एक भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक को जासूस होने के झूठे आरोप में 25 साल की सजा भुगतनी पड़ी। अब उन्हें मुआवजे के रूप में $180,000 मिलेंगे। केरल कैबिनेट ने एस नाम्बी नारायणन के लिए मुआवजे के रूप में 1310 INR $180,000 को मंजूरी दी है। नम्बी नारायणन, जिस पर जासूस होने का झूठा आरोप लगाया गया था, 1994 में लगभग 2 महीने की हिरासत के दौरान यातना झेलने के बाद नारायणन को न्याय पाने में 2 दशक से अधिक समय लग गया। नारायणन को यह उच्चतम मुआवजा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद मिला है, जिसने 2018 में 5010 INR आवंटित किए थे। एस नाम्बी नारायणन का मानना है कि वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष हो सकते थे। उन्होंने उस तंत्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसका उपयोग चंद्रयान-2 लॉन्च करने वाले बाहुबली रॉकेट में किया गया था। फिर भी इस व्यक्ति को बाद में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसने अपने जीवन के 25 साल जासूस होने के आरोपों से लड़ते हुए बिताए। अपर्याप्त मुआवजा 1994 में नारायण पर वर्गीकृत जानकारी चुराने और उसे पाकिस्तान के साथ साझा करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि 1998 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। मुआवजे में केवल 1100 INR की पेशकश की गई थी। अपने साथ हुए व्यवहार से निराश होकर नारायणन ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) से संपर्क कर उस यातना और मानसिक पीड़ा के लिए क्षतिपूर्ति की मांग की, जो उन्हें 50 दिनों की कैद के दौरान सहनी पड़ी थी। इस घोटाले ने उनके सम्मान को नुकसान पहुंचाया था और इस तरह अदालतों के चक्कर लगाकर अपनी बेगुनाही को बचाने की उनकी यात्रा शुरू हुई। गैरकानूनी हिरासत के लिए उन्हें मुआवजा देने के लिए केरल कैबिनेट ने अब मुआवजे के रूप में 1310 INR $180,000 को मंजूरी दे दी है। ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई राशि की दोगुनी से भी अधिक है। इसरो अध्यक्ष बनने की राह। घोटाला उजागर होने से पहले नारायणन इसरो में सफलता की राह पर थे। उन्होंने कहा, मैं बिना किसी संदेह के इसरो का अध्यक्ष बन सकता था, लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ। दुखद बात यह है कि अपने सपनों की नौकरी के कारण मैंने अपने परिवार की देखभाल नहीं की, उन्होंने द प्रिंट के साथ एक साक्षात्कार में कहा। इसरो में अपने कार्यकाल के दौरान नारायण को भारत की पहली तरल प्रणोदक मोटर विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। मोटर उन्नत क्रायोजेनिक इंजन की री है, जो अब भारत के बाहुबली रॉकेट जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल (GSLV) को शक्ति प्रदान करता है। ये भारत के पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा रॉकेट है और चंद्रमा पर भारत के दूसरे मिशन चंद्रयान-2 जैसे मिशनों के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने विकास इंजन विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे बाद में पहले ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) में इस्तेमाल किया गया। विडंबना यह है कि क्रायोजेनिक इंजन परियोजना के करीब होने के कारण उन पर संदेह हुआ, क्योंकि इससे उन्हें इसके मालिकाना कामकाज तक पहुंच मिल गई थी। जासूस होने का आरोप। नारायणन का कहना है कि अधिकारियों ने लगभग 2 महीने की गिरफ्तारी के दौरान न केवल उन्हें प्रताड़ित किया, बल्कि उनसे झूठे बयान भी दिलवाए। इंडिया टुडे के अनुसार उस समय जांचकर्ताओं ने कहा कि नारायणन पिछले 2 वर्षों से अपनी नौकरी छोड़ना चाह रहे थे। उस समय उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि उनका नाम साफ करने में अगले 2 दशक लगेंगे। यहाँ तक कि पूर्व राष्ट्रपति और रॉकेट वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम ने भी उनसे हार मानने को कहा था, लेकिन नारायणन का दावा है कि उन्होंने ये साबित करना अपने जीवन का मिशन बना लिया था कि यह जासूस नहीं था। जासूस होने का आरोप।
नारायणन का कहना है कि अधिकारियों ने लगभग 2 महीने की गिरफ्तारी के दौरान न केवल उन्हें प्रताड़ित किया, बल्कि उनसे झूठे बयान भी दिलवाए। इंडिया टुडे के अनुसार उस समय जांचकर्ताओं ने कहा कि नारायणन पिछले 2 वर्षों से अपनी नौकरी छोड़ना चाह रहे थे। उस समय उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि उनका नाम साफ करने में अगले 2 दशक लगेंगे। यहाँ तक कि पूर्व राष्ट्रपति और रॉकेट वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम ने भी उनसे हार मानने को कहा था, लेकिन नारायणन का दावा है कि उन्होंने ये साबित करना अपने जीवन का मिशन बना लिया था कि यह जासूस नहीं था।